तो हम आपसे मिलने दोबारा आ गए और एक नई जानकारी के साथ। मुझे लगता है कि आपने शायद हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी सिर्फ आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। चलो बिना देरी करते हुए हम अपना चैनल वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है हमारे इंडिया का मोस्ट एजुकेटेड या वर्ल्ड का मोस्ट एजुकेटेड पर्सन कौन है? बहुत सारे सोच रहे होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो। तो इनका नाम, दिल थाम के बैठिए, बताने वाला हूँ मैं। इनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। अब मैं आपको इनकी लाइफ के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इनकी लाइफ भी एकदम दिलचस्प, तो ऐसी लाइफ है इनकी। और इनके ऊपर तो कोई मूवी भी बन सकती है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि ऐसी मूवीज आजकल दिखती नहीं है। तो चलो अब इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। आपको लग रहा होगा कि इन्हें मोस्ट एजुकेटेड पर्सन का नाम दे रखा है, तो इसका मतलब इन्होंने तो 3-4 डिग्रीज हासिल कर रखी होंगी या 3-4 पोस्ट ग्रेजुएट। पर ऐसा नहीं है। अगर मैंने आपको बता दिया ना सारी चीज़ें, तो शायद से पूरा दिन जा सकता है। इसलिए मैं सिर्फ कुछ चीज़ें मिस करके ज़्यादातर जानकारी जो मेन है वो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलो अब मैं बताता हूँ धीरे धीरे करके। इनकी लाइफ की शुरुआत होती है MBBS MD से होती है, और फिर उसके बाद ये BA LLB करते हैं, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट ऑन इंटरनेशनल लॉ। और फिर उसके बाद ये सोचते हैं थोड़ा बिजनेस में भी देखा जाए, तो उसके मैनेजमेंट के लिए ये MBA कर लेते हैं, और फिर ये जर्नलिज़म कर लेते हैं। ये तो थी इनकी ग्रेजुएट। चलो अब हम इनकी पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? गैस करके सोचो कितने हो सकते हैं। मैं बताता हूँ चलो। ये हैं 10, और 10 तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और इसके आगे तो और भी बहुत कुछ है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब इनके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, संस्कृत, इंग्लिश, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक दो तो शायद मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा। इन्होंने इनकी डिग्रीज हासिल कर रखी हैं, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता होगा यार इन्हें। और ये पता है कब डाइड हो गए थे? नहीं, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी इनके आगे और कारनामे के सुनते हैं, ठीक है? आपको क्या लग रहा है इन्होंने इतनी सारी डिग्रीज पास करी क्या सिर्फ पासिंग नंबर से? अरे जब ये मोस्ट एजुकेटेड पर्सन है तो आप समझ सकते हो क्या क्या जीता होगा इन्होंने, हैं? लेकिन जैसे आपको पता है जब हम कुछ जीतते हैं, फर्स्ट प्राइज़ आता है, तो हम गोल्ड मेडल की बात करते हैं। क्या आप गैस कर सकते हो इन्होंने इतने सारे सब्जेक्ट्स में कितने गोल्ड मेडल्स जीते होंगे? गैस गैस, जल्दी बताओ मेरे को, कमेंट कमेंट। नहीं बता सकते ना? चलो मैं बताता हूँ। आप शायद गैस भी कितने 10, मैक्सिमम 10 आपने सोचा ही होगा कि 8, क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स भी इतने सारे, पर फिर भी मेडल्स तो हर सब्जेक्ट में तो नहीं ले सकते। चलो मैं बताता हूँ, इनके मेडल्स भी पता है कितने थे? 26 मेडल्स थे। और एक और बात, इन्होंने हर विंटर और हर समर में एक एक डिग्री ग्रेजुएट करी थी। एक एक कॉलेज कंप्लीट करा था, हर विंटर और हर समर में इन्हें एक डिग्री प्राप्त हो रही थी। हम तो विंटर में क्या सोचते हैं कि हम समर में कहाँ जाएंगे समर वेकेशन के लिए, और ये क्या सोचते हैं मैं नेक्स्ट सीज़न में कौन सी डिग्री हासिल करूं। क्या माइंड सेट होगा यार। मैं तो ये सोच के हैरान हो जाता हूँ। आप नहीं सोचते? अगर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप सोच रहे पा रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इसके रिगार्डिंग। जब आप बोर होते हो या कुछ करने को नहीं मिलता, तब आप क्या करते हो? मैं जानना चाहता हूँ। अभी कमेंट करो आप, ठीक है? तो जैसे अगर हम बोर होते हैं तो हम क्या करते हैं? फ़ोन चलाते हैं, या फिर हम बाहर घूमने चले जाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं। लेकिन अगर ये कभी बोर होते हैं तो पता क्या करते हैं? अपना टेस्ट चेंज करने के लिए ये क्या करते हैं? एग्ज़ाम देते हैं ये, और क्लियर भी कर जाते हैं। और वो एग्ज़ाम आप सोच सकते हो किसका हो सकता है? मैं बताता हूँ चलो। वो IPS एग्ज़ाम देते हैं और क्लियर कर जाते हैं, सिर्फ अपना टेस्ट चेंज करने के लिए। ओ भाई, क्या ही बोलूँ मैं अब इस बात पे। जो पेपर बहुत सारे बंदे अपने जीवन में एक बार क्लियर नहीं कर पाते, ये कर जाते हैं जिस समय ये बोर हो रहे होते हैं। एक्सेलेंस का लेवल देख रहे हो भाई कहाँ है। और अगर मैं आपसे बात करूं ड्यूटी ज्वाइन करने की, तो इन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं करी थी, क्योंकि इन्हें सिर्फ नॉलेज से मतलब था। और फिर उसके थोड़े टाइम बाद ही ये IAS का पेपर क्लियर कर जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और तब जाके इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाता है।
विद द नेम ऑफ मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ इंडिया। तो चलो अब अलविदा लेते हैं आप सबसे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट उससे पहले आप हमारी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रह गई, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, समझ गए ना? बिल्कुल सब्सक्राइब, मतलब अभी के अभी कर दो, ठीक है? मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में।